स्टूडेंट्स, एक नया एक्सरसाइज यहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज, पहले हम 2 सॉल्व किए हुए हैं, अब ये है थर्ड। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019। तो यहाँ पे अगस्त 2019 इस पर्टिकुलर मंथ के ट्रांजैक्शंस हमें दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे डेट्स अवेलेबल होंगी, यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं रहेगा ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे डेट्स अवेलेबल रहेगी। सो फर्स्ट, रामानंद कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। सिंपल है, रामानंद ने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस, स्टार्टेड, बिगिन, इस तरह से वर्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं। सो रामानंद कमेंस बिजनेस विद कैश। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमें कितने अकाउंट्स फाइंड आउट करने होते हैं? 2। सो फर्स्ट रामानंद एंड सेकंड कैश। यहाँ पे रामानंद कौन है? रामानंद ये एक पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, मतलब यहाँ पे ओनर कौन हो गया? रामानंद। सो रामानंद अगर ओनर है तो हम उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे लिखा जाता है कैपिटल, याद है ना? वेरी गुड। सो रामानंद की जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल। 2 अकाउंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, रामानंद, अब उसकी जगह पे कौन सा आ गया? कैपिटल। सो ये हो गया पर्सनल एंड कैश रियल। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिजनेस में अगर पैसे ला रहा है, इसका मतलब कैश बिजनेस में आएगा। सो बिजनेस क्या बोलेगा? कैश कम्स इन। Debit what comes in? What comes in? Cash comes in. So cash account debit. Obviously capital account credit. So cash debit है because cash comes in, और ये पैसा दिया किसने है? रामानंद ने दिया है ना, तो ये तो पर्सनल अकाउंट है। So debit the receiver, credit the giver. पैसे देने वाला कौन है यहाँ पर? रामानंद है। सो रामानंद गिवर, क्रेडिट द गिवर। सो हमने क्रेडिट तो ऑलरेडी डाल दिया है, रूल नहीं फॉलो किया दोनों का तो भी चलता है, सिर्फ एक रूल फॉलो कीजिए, बट पहला करेक्ट होना चाहिए। अगर आप पहले अकाउंट को करेक्ट इफेक्ट दिखाते हो तो आपका दूसरा बराबर दिखने वाला है, इसलिए आप अगर पॉसिबल है तो दोनों भी चेक कर सकते हो, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट, थर्ड, मतलब अगस्त महीने की थर्ड डेट है, बीच में 2 नहीं आता, ये डेट्स अवेलेबल है। ये अगस्त 3rd, परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 एट 10% TD। TD मतलब क्रेडिट डिस्काउंट, हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 एट 10% TD फ्रॉम सनलाइट एंड कंपनी। मतलब हमने गुड्स परचेज कहाँ से किया है? सनलाइट एंड कंपनी की तरफ से। इस पूरे ट्रांजैक्शन में फॉर कैश बाय कैश नहीं है, मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, उधार में परचेज किया हुआ है गुड्स। पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करके, क्या परचेज किया हुआ है? गुड्स, किसकी तरफ से? सनलाइट एंड कंपनी। सो गुड्स रियल एंड सनलाइट कंपनी पर्सनल, क्योंकि शॉप का नाम है ना, बिजनेस का नाम है, तो पर्सनल। गुड्स परचेज है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन, गुड्स परचेज किया ना हमने, सो गुड्स कम्स इन, सो गुड्स डेबिट एंड सनलाइट कंपनी क्रेडिट, क्योंकि हमें जो गुड्स मिला है दिया किसने है? सनलाइट कंपनी ने। सनलाइट कंपनी हो गया आपका गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो सनलाइट कंपनी क्रेडिट, गुड्स डेबिट एंड सनलाइट कंपनी क्रेडिट। अब अमाउंट की बात करते हैं। यहाँ पर 6,000 रुपीज का गुड्स है, बट 10% ट्रेड डिस्काउंट भी तो बोला है ना,
तो ट्रेड डिस्काउंट का रूल हमने पहले देखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, उसे ओरिजिनल अमाउंट में से क्या करना है, लेस करते हैं। 6000 का 10%, एक जीरो कम कर दीजिए, 10% अवेलेबल हो जाता है। तो 6000 का एक जीरो कम हो गया तो 600, और ये 600 को मैंने ब्रैकेट में शो किया है, मतलब ये लेस करना है। ठीक, तो 6000 में से 600 अगर आप लेस कर दें, सो रिमेनिंग कितना, 5400। ये 5400 हमारे काम का है। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट भी 5400 होगा और क्रेडिट में लिखते वक्त भी 5400, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, उसे ओरिजिनल अमाउंट में से लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। सो रिमेनिंग कितना यहाँ पर, 5400, ये हमारे काम का है। ठीक, गुड। नेक्स्ट, 5th, ये अगस्त महीने की डेट्स अवेलेबल है। 5th, सोल्ड गुड्स टू वामन एंड कंपनी ₹8000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर भी ट्रेड डिस्काउंट है। पहले हम दो अकाउंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। गुड्स, वामन कंपनी, इसमें भी फॉर कैश बाय कैश नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर? सो गुड्स एंड वामन कंपनी, गुड्स रियल, वामन कंपनी पर्सनल। अगेन रियल अकाउंट, सोल्ड है गुड्स, मतलब गुड्स कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, सो गुड्स गोज आउट, गुड्स क्रेडिट एंड वामन कंपनी डेबिट। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट, सो गुड्स क्रेडिट, और हमने दिया हुआ गुड्स किसे मिला है, वामन कंपनी को, सो डेबिट द रिसीवर, इसके लिए उसे डेबिट डाला हुआ है। ना अमाउंट, यहां पर भी 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला गया था, तो ये भी उस ओरिजिनल अमाउंट में से क्या किया जाएगा, लेस। सो 8000 का 10%, एक जीरो कम कर देते हैं, 8000 का 10% अवेलेबल हो जाता है 800। ये 800 भी उस 8000 में से क्या करना है, लेस। सो रिमेनिंग आएगा 7200। तो हमारे काम का 8000 नहीं है, हमारे काम का ये रिमेनिंग अमाउंट 7200। सो डेबिट भी और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हो, यही अमाउंट हमें रिकॉर्ड करनी है, 7200। ठीक, नेक्स्ट 6th, ये अगस्त महीने की डेट से, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। सिंपल ट्रांजैक्शन है, पहले बहुत बार हो चुका है। दो अकाउंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, कैश बैंक, कैश रियल, बैंक पर्सनल। अब कैश डिपॉजिट किया, मतलब कैश हमने बैंक में दे दिया, सो कैश कम्स इन और गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट एंड बैंक डेबिट, क्योंकि हमने दिया हुआ पैसे किसे मिला है, बैंक को, सो बैंक इज द रिसीवर, सो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट एंड बैंक डेबिट। पेड ₹4800 as a part payment to Sunlight Company. Paid ₹4800, मतलब 4800 कैश हमने दी है, किसे, सनलाइट कंपनी। अब देखिए, जब भी पेड होगा, एक तो ये कैश में होगा या फिर चेक में। जब तक चेक यहां पर अवेलेबल वर्ड नहीं होता है, तब तक पेड मतलब कैश पेड। याद रखिए, जब भी पेड वर्ड आपको ट्रांजैक्शन में दिखेगा और चेक नहीं है वहां पर, तो डेफिनेटली आप पेमेंट कौन से फॉर्म में करेंगे, कैश फॉर्म में। यहाँ पे कैश वर्ड नहीं, फिर भी हमें लेना रहेगा क्योंकि पेमेंट तो हुआ है। सो पेड, वहां पे क्या लेना रहेगा, कैश। किसे दिया है, सनलाइट कंपनी। ठीक, कैश रियल,
and Sunlight Company personal. Real account. Debit what comes in, credit what goes out. यहाँ पर paid है मतलब हमने दिया है, मतलब cash comes in और goes out. Goes out, so cash goes out, cash credit, Sunlight Company debit. तो यहाँ पे पेड की जगह पे हमने कौन सा लिया था, कैश. ठीक, सो कैश क्रेडिट एंड सनलाइट कंपनी डेबिट. यहाँ पर पार्ट पेमेंट है, मतलब सनलाइट कंपनी को जो भी पैसा देना था पूरा नहीं दिया है, उसमें से अभी कितना पे किया है, जस्ट 4,800. ठीक, नेक्स्ट 10th. Received ₹7,000 from Baman and Company in full settlement. ये नया ट्रांजैक्शन है, केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए. Received ₹7,000 from Baman and Company in full settlement. अब Baman and Company को पैसा, अब Baman and Company की तरफ से पैसा हमें लेना था. क्यों? 5 अगस्त का ट्रांजैक्शन देखिए, वहां पर हमने उसे गुड्स सेल किया था. कितने रुपीस का, 8,000 का, और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था. तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये वापस एक ट्रांजैक्शन है. पहले हम अकाउंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर अमाउंट्स चेक करते हैं. ठीक, रिसीव्ड क्या मिला है हमें, 7,000 रुपीज. बट 7,000 रुपीज ये कैश में मिला है या चेक में मिला है, कुछ भी मेंशन नहीं है. अभी हमने एक्सप्लेन किया था, ऊपर के ट्रांजैक्शन में पेड था तो हमने वहां पे क्या लिया था, कैश. वैसे ही यहाँ पर रिसीव्ड जब होगा और चेक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर भी यूज क्या करना है, कैश. तो रिसीव्ड मतलब क्या रिसीव्ड होगा, कैश, एक अकाउंट. सेकंड Baman and Company, एंड थर्ड इन फुल सेटलमेंट. 3 अंडरलाइन किया हमने. रिसीव्ड की जगह पे लेने वाले हैं कैश, एक Baman कंपनी, एंड थर्ड इन फुल सेटलमेंट. याद रखिए, जब भी इन फुल सेटलमेंट आएगा तो वहां पे आपको एक अकाउंट इंट्रोड्यूस करना है, डिस्काउंट. अब क्रेडिट डिस्काउंट की कैश डिस्काउंट, डेफिनेटली ये कैश डिस्काउंट होगा ना, क्योंकि ये कैश के साथ आने वाला है. और तो यहाँ पे जब भी कैश होगा और इन फुल सेटलमेंट वर्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्काउंट, मतलब बार्गेनिंग हो गया वहां पर कि नहीं, मैं 2,000 रुपए नहीं दूंगा, 1,800 दूंगा, 200 रुपए डन हो गया डिस्काउंट. ठीक, एग्जाम्पल बोला ऐसा. तो यहाँ पे इन फुल सेटलमेंट मतलब कौन सा अकाउंट लेना रहेगा, डिस्काउंट. एक कैश, Baman कंपनी एंड डिस्काउंट. 3 अकाउंट्स, कैश रियल, Baman कंपनी पर्सनल, डिस्काउंट नॉमिनल. क्योंकि एक का लॉस होगा तो दूसरे का प्रॉफिट होगा, सो रिलेटेड टू लॉस प्रॉफिट है तो नॉमिनल अकाउंट लिए जाते हैं. अब यहाँ पे केयरफुली देखिए अमाउंट कैसे लेना है. एक वर्किंग आउट कर लेते हैं. 5 अगस्त को सेल हुआ था 8,000 का. आप पहले ट्रांजैक्शन देख सकते हो, 5 अगस्त का ट्रांजैक्शन केयरफुली देखिए. 5 अगस्त में सेल हुआ था 8,000 का, जिसके ऊपर हमने 10% टीडी अलाउड किया था. 800 लेस कर दिया, सो रिमेनिंग कितना था, 7,200. तो इतने रुपीस 7,200 Baman कंपनी की तरफ से हमें लेने थे. ठीक, अब 10th अगस्त में देखिए कितना रिसीव्ड हुआ है, 7,000 कैश मिल गया, बचा कितना, 200. और यहां पर सेटलमेंट हो गया, इन फुल सेटलमेंट, मतलब 7,200 Baman कंपनी ने हमें नहीं दिए. कितना दिया, सिर्फ 7,000, और बोला कि अभी सेटल कर लो अकाउंट. बट 200 रुपीज बाकी है ना अभी, बट अभी सेटल हो गया तो सेटल कैसे करेंगे, तो ये रिमेनिंग 200 रुपीज उसे हमने क्या अलाउ किया है, डिस्काउंट. सो 200 कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्काउंट के लिए. कैश कितना मिला है,
7,000 मिला है, मतलब कैश कम्स इन, सो कैश डेबिट 7,000, बट लेने तो 7,200 थे ना, मिला कितना, ओनली 7,000, सो 200 रुपीज हमें नहीं मिला है, दिस इज अ लॉस और प्रॉफिट, लॉस, 200 रुपए कम मिले हैं ना हमें, सो लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम, और यहाँ पे 200 रुपीज हमारा क्या हुआ है, लॉस, सो लॉस है तो 200 रुपीज को गेन डेबिट, सो डिस्काउंट डेबिट 200, और वामन कंपनी को पूरा 7,200। तो एक बात यहाँ पे याद रखिए, जब भी इन फुल सेटलमेंट वर्ड होगा तो वहां पे एक तो डिस्काउंट अकाउंट आपको कंपलसरी लेना रहेगा, और कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो कैश में डेबिट हमने 7,000 लिखा, डिस्काउंट में डेबिट 200 लिखा, ऐसा मिला के वामन कंपनी को क्रेडिट कितना हो गया, 7,200, ठीक। तो डिस्काउंट को डेबिट डालना है, क्रेडिट डालना है, आप उसे रूल फॉलो कर सकते हो नॉमिनल का, या फिर कैश को अगर डेबिट होता है तो डिस्काउंट को भी डेबिट ही आना है, याद रखिए दोनों साथ में रहेंगे हमेशा, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, अगर कहीं पे कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट ही आने वाला है, आप चेक कर लेना, हमेशा ऐसे ही होगा, यहाँ पे कैश में डेबिट था तो डिस्काउंट को भी हमने क्या डाला है, डेबिट, ठीक। नेक्स्ट 50, सोल्ड ओल्ड मोटर कार फॉर कैश, सिंपल ट्रांजैक्शन है, हमने मोटर कार सोल्ड किया है, सो वन मोटर, सेकंड कैश, दोनों रियल, मोटर रियल, कैश भी रियल, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, हमने मोटर सोल्ड किया, सो मोटर कार गोज आउट, सो मोटर कार क्रेडिट एंड कैश डेबिट, ठीक। मोटर कार सोल्ड है मतलब मोटर कार गोज आउट, सो मोटर कार क्रेडिट एंड कैश कम्स इन, सो कैश डेबिट। नेक्स्ट 20, परचेज गुड्स वर्थ ₹2,000 लेस 10% डिस्काउंट, सिर्फ डिस्काउंट वर्ड है, ट्रेड डिस्काउंट ऐसे मेंशन नहीं है, तो डेफिनेटली कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जब तक ट्रेड वर्ड उसके पहले नहीं है तब तक डिस्काउंट मतलब कौन सा, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे गुड्स परचेस है, किसकी तरफ से परचेस किया है, नाम दिया है क्या, नहीं, इसका मतलब ये गुड्स हमने पैसे दे के परचेस किया है, मतलब कैश परचेस हो गया, यहाँ पर पैसे दे के हमने गुड्स परचेस किया है, अगर नाम नहीं है तो ये कैश ट्रांजैक्शन बोला जाएगा, क्लियर। सो परचेज गुड्स, गुड्स एक अकाउंट, अब कैश देकर हमने परचेज किया तो कैश अकाउंट भी तो होना है ना, सो ₹2,000 को अंडरलाइन कर लेते हैं, वहां पे लिख देते हैं कैश, एंड थर्ड डिस्काउंट, गुड्स कैश डिस्काउंट, 3 अकाउंट्स आ गए, यहाँ पे कैश लेना ही रहेगा क्योंकि नाम नहीं है ना पर्सन का, इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश कहां पे लिखा हमने, उस 2,000 के नीचे लिखा है बस, गुड्स रियल, कैश भी रियल, और डिस्काउंट नॉमिनल, एक का प्रॉफिट होता है एक का लॉस होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट, अभी हमारा क्या है चेक करना बाकी है। अब गुड्स परचेस करते हुए गुड्स का वैल्यू कितना था, 2,000, सो गुड्स तो हमारे पास आएगा, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, गुड्स कम्स इन और गोज आउट, comes in, debit what comes in, credit what goes out, so goods comes in, goods debit, full amount 2,000, ठीक। now cash goes out, cash goes out मतलब कैश क्रेडिट कितना, 1,800, लेकिन ऊपर 2,000 था, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना था, 10%, तो 10% मतलब 2,000 का एक ज़रा निकाल दो, मिल जाता है 10%, 200। तो अगर आपके पास 2,000 का गुड्स आएगा बट पैसा कितना दिया हमने, 1,800, सो 200 बचा ना, डिस्काउंट में डालना है,
नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट द गेन और इनकम। यहाँ पे 200 हमारा क्या है, गेन, बिकॉज हमें 2000 का गुड्स मिलेगा बट हम पैसा कितना देंगे, 1800। सो 200 रुपीज हमारे लिए क्या हो गया, गेन। सो क्रेडिट द गेन और इनकम, सो डिस्काउंट क्रेडिट 200। देखिए कैश को क्रेडिट है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट ही है। इसके पहले 10th में क्या था, कैश में डेबिट तो डिस्काउंट को भी डेबिट था। रूल नहीं लगा तो भी चलता है, जहां पे कैश वहां पे डिस्काउंट होने वाला है। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होने वाला है। यहाँ पर 20th में कैश में क्रेडिट हमने लिखा 1800, डिस्काउंट में भी क्रेडिट आ गया कितना, 200। देखिए दोनों क्रेडिट मिला के कितना हो रहा है, 2000, और डेबिट में भी कितना है, 2000। सो कंप्लीट हमारा यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 22nd, पेड कैरेज ₹600। पेड, यस, जब भी पेड या रिसीव्ड वर्ड आएगा तो वहां पे कौन सा अकाउंट लेना रहेगा, कैश। सो पेड वहां पे लेंगे हम कैश। सेकंड कैरेज, क्योंकि पेड है ना, मतलब कैरेज का 600 रुपीज पेड क्या है, पेड क्या मतलब एक तो कैश में या फिर चेक में, बट चेक के बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो कंपल्सरीली वहां पे क्या यूज करना है, कैश। सो पेड मतलब कैश एंड सेकंड कैरेज। कैश रियल और कैरेज मतलब ये हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल। गुड्स हम अगर कहीं बाहर से परचेस करेंगे तो जैसे कहीं नासिक से परचेस किया और जलगांव में लाना है तो कैरेज का खर्चा लगेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन का। दिस इज अ कैरेज। ट्रक में डाल के आया तो कैरेज का एक्सपेंसेस होगा, ठीक। सो कैश रियल एंड कैरेज नॉमिनल। पेड है मतलब कैश कम्स इन और गोज आउट, पेड कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट and carriage debit, because debit the expenses losses. 24th, received ₹1500 from Virendra in full settlement of ₹1600। received मतलब 1500 हमें मिला है वीरेंद्र की तरफ से, बट एक्चुअली लेना कितना था उसकी तरफ से, 1600। मतलब 1600 रुपए लेने थे और 1500 मिल गया तो 100 रुपए कहां पे चला जाएगा, डिस्काउंट। बट डिस्काउंट वर्ड है क्या, है ना, इन फुल सेटलमेंट। रिसीव्ड मतलब एक तो कैश या फिर चेक, बट चेक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या लेना है हमें, कैश। सो रिसीव्ड वहां पे हम कैश यूज करने वाले हैं। सेकंड वीरेंद्र एंड थर्ड इन फुल सेटलमेंट, जहां पे हम यूज क्या करेंगे, डिस्काउंट। जब भी इन फुल सेटलमेंट वर्ड होगा ट्रांजैक्शन में तो डेफिनेटली आपको वहां पे कौन सा अकाउंट यूज करना है, डिस्काउंट अकाउंट। सो रिसीव्ड मतलब कैश, वीरेंद्र एंड इन फुल सेटलमेंट की जगह पे डिस्काउंट। कैश रियल, वीरेंद्र पर्सनल, वेरी गुड, एंड इन फुल सेटलमेंट की जगह पे हमने क्या लिया था, डिस्काउंट। नॉमिनल, एक का लॉस होगा एक का प्रॉफिट, सो नॉमिनल अकाउंट। रिसीव्ड कैश है, रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर लेते हैं। रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, सो कैश कम्स इन, कैश डेबिट, डिस्काउंट, वेरी गुड, अगेन डेबिट, बिकॉज 100 रुपीज कम मिला है ना हमें, सो लॉस, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, तो वीरेंद्र क्रेडिट। कैश कितना मिला है, 1500, डिस्काउंट कितना दिया है, 100, दोनों का डिफरेंस निकल गया 100, तो कैश में डेबिट 1500, डिस्काउंट में डेबिट 100, तो वीरेंद्र में क्रेडिट कितना जाएगा, 1600। नेक्स्ट 26, purchase office furniture worth ₹8,000 from Ajay and Company
फर्नीचर कहां से परचेज किया उस पर्सन का नाम दिया है। तो ट्रांजैक्शन में चेक कीजिए फॉर कैश बाय कैश कोई है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे जो फर्नीचर परचेज किया गया है ये क्रेडिट में परचेज हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। तो दो अकाउंट, फर्नीचर अजय एंड कंपनी। फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, सो रियल अकाउंट एंड अजय कंपनी पर्सनल। रियल अकाउंट का रूल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या परचेज किया हमने, फर्नीचर, सो फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर डेबिट एंड अजय कंपनी क्रेडिट। ठीक, फर्नीचर डेबिट एंड अजय कंपनी क्रेडिट, क्योंकि उसने दिया है ना हमें, सो क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे अजय कंपनी कौन है, गिवर। क्लियर। 27 issued check of ₹7,800 to Ajay and Company in full settlement। आ गया वापस इन फुल सेटलमेंट। आज पूरा क्लियर हो जाएगा, जब भी इन फुल सेटलमेंट वर्ड रहेगा हम उसको डिस्काउंट यूज करेंगे। ठीक, पहले देखिए यहाँ पर इश्यूड चेक है, तो चेक, बट यहाँ पे लिया क्या जाता है, बैंक। सेकंड अजय एंड कंपनी, एंड थर्ड इन फुल सेटलमेंट, जहां पे यूज किया जाएगा डिस्काउंट। ठीक, तो बैंक पर्सनल, अजय कंपनी भी पर्सनल, और डिस्काउंट नॉमिनल। चेक दिया है तो यहाँ पे हमने बैंक यूज किया है, तो पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे रियल अकाउंट तो नहीं है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल हम फॉलो करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने चेक इश्यू किया है, मतलब हमने दिया है, तो हमारी ओर से पैसा कौन देगा, बैंक देगा ना, सो बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर, सो बैंक क्रेडिट। किससे मिलेगा, अजय कंपनी को, सो डेबिट द रिसीवर, अजय कंपनी डेबिट। अब बचा डिस्काउंट। अब इसके ऊपर वाला ट्रांजैक्शन केयरफुली देखिए, हमने फर्नीचर परचेज किया था 8,000 का, बट चेक कितने रुपीस का दिया, 7,800, और सेटल कर दिया अकाउंट, तो 200 रुपए कम दिए ना हमने। ठीक, सो 200 रुपीज अगर हम कम दे रहे हैं, सो इट्स अ गेन। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम, सो डिस्काउंट में आएगा क्रेडिट। बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट भी क्रेडिट। देखिए जहां पे कैश बैंक होता है वहां पे डिस्काउंट होता है, बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट में भी क्या हो गया, क्रेडिट, एंड अजय कंपनी डेबिट। ठीक, अमाउंट चेक कर लेते हैं। इसके पहले 26 में हमने 8,000 का फर्नीचर परचेज किया था, और उससे पेमेंट कितना किया, चेक फॉर्म में ओनली 7,800, और सेटल कर दिया, सो रिमेनिंग कितना बचा, 200। सो 200 रुपीज आपको कहां पे एडजस्ट करना है, डिस्काउंट अकाउंट में, तभी तो सेटल होगा ना अकाउंट, तो क्लोज हो गया, ना आप कुछ देना है ना आप कुछ लेना है, सो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो चेक में आएगा 7,800, मतलब बैंक में क्रेडिट 7,800, डिस्काउंट में भी क्रेडिट कितना आएगा, 200, और अजय कंपनी में डेबिट हो जाएगा पूरा अमाउंट 8,000। ठीक, इसके पहले के ट्रांजैक्शन में देखिए अजय कंपनी को क्रेडिट डाला था, अब डेबिट, सेम अमाउंट हो गया ना, तो अकाउंट उसका सेटल हो गया है। 28 पेड सैलरी बाय चेक ₹2,000 टू विक्रम। अब पेड सैलरी बाय चेक है ना, तो चेक है तो यहाँ पे कैश यूज करने की जरूरत नहीं है, चेक मेंशन किया है। सो वन सैलरी चेक, बट चेक नहीं लेते, वहां पे कौन सा लेते हैं हम, बैंक। और थर्ड कौन सा आएगा, विक्रम है यहाँ पर, तो 3 अकाउंट्स हो गए, बट यहाँ पर हमारे काम के कौन से हैं, सैलरी
एंड बैंक, चेक हमने किसे दिया है, विक्रम को है, बट रीजन पता है ना, सैलरी के अगेंस्ट उसे हमने चेक दिया है। तो अगर हमने विक्रम को पैसा क्यों दिया है, इसका रीजन अगर हमारे पास है तो हम उस रीजन को रिकॉर्ड करते हैं, सैलरी को। तो विक्रम हमारे काम का नहीं है। तो जस्ट टू अकाउंट सैलरी एंड बैंक। सैलरी नॉमिनल एंड बैंक पर्सनल। रियल अकाउंट नहीं है, चलो नॉमिनल का रूल फॉलो करते हैं। अगर हम किसी को सैलरी देंगे तो हमारा एक्सपेंसेस होगा, सो नॉमिनल अकाउंट था। डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम। एक्सपेंसेस ना, सो एक्सपेंसेस अगर है तो उसे डेबिट डाला जाएगा ना, सो सैलरी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट कहां से होने वाला है, बैंक की तरफ से, सो बैंक इज द गिवर, बैंक क्रेडिट, सैलरी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। एंड लास्ट 30, received a commission ₹650 from विनोद। यहां पर भी देखिए रिसीव्ड मतलब हमें मिला है, तो कमीशन एक तो हमें कैश में मिलता है या फिर चेक फॉर्म में मिलता है। चेक के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो यहां पर भी हमें क्या यूज करना रहेगा, कैश। सो रिसीव्ड मतलब यहां पे क्या रिसीव्ड होगा, कैश। सेकंड कमीशन एंड थर्ड विनोद। बट कमीशन हमें कौन देगा ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। कमीशन और कमीशन कौन से फॉर्म में मिलना है ये इंपॉर्टेंट है। तो कमीशन हमें कौन से फॉर्म में मिला है, कैश, रियल अकाउंट, कमीशन नॉमिनल अकाउंट। तो विनोद कहीं पर भी नहीं लेना, जैसे ऊपर हमने विक्रम को इग्नोर किया था वैसे यहां पर विनोद को भी इग्नोर कर देंगे। सो जस्ट कैश एंड कमीशन। कैश रियल, कमीशन नॉमिनल। आगे रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन रिसीव्ड है, मतलब कैश हमारे पास आया है, सो कैश कम्स इन, कैश डेबिट एंड कमीशन क्रेडिट, क्योंकि अगर हमें कमीशन मिला है तो हमारा गेन हुआ है ना, सो क्रेडिट द गेन और इनकम। सारे ट्रांजैक्शन से जिसको हमने क्लासिफाई किया है, एनालिसिस कर लिया है, डेबिट क्रेडिट फॉर्म में उसे डिवाइड करके। अब इसका हम रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल बुक में, ठीक। सो जर्नल बुक ड्रॉ कीजिए फटाफट और उसमें ये सारा हमें रिकॉर्ड करना है।